हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारा सब्सटेंस प्रेजेंट है। अब उनमें से जैसा कि हमको पता है, जैसे उनमें से कुछ लेमन जूस ले लो, सी वाटर को ले लो ना, हमारे स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ले लो। तो वैसे करके हम साबुन यूज करबे करते हैं, नहीं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया। तो हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारा सामान यूज करते हैं, नॉट ओनली डे टू डे, बहुत ऐसा सामान है भी जो हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो कुछ कॉमन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो सारे सब्सटेंस को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। वो हो गया एसिड, बेस और सॉल्ट। ठीक है, अब वो कौन सा प्रॉपर्टी है जिसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं कि ये वाला सब एसिड है, ये वाला बेस है और ये वाला सॉल्ट है, उस प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग को अच्छे से डिस्कस करना है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम लोग सब्सटेंस के नेचर वाइज स्टडी करने जा रहे हैं। तो एसिड, बेस और सॉल्ट सब्सटेंस का नेचर हो गया। ठीक, तो कौन कौन से सब्सटेंस हैं जो एसिड में आते हैं, बेस में आते हैं और सॉल्ट में आते हैं, ये देखना है। तो हम सबसे पहले क्या है एसिड, तो हम शुरू करते हैं किससे, एसिड से। ठीक, बात समझो, एसिड क्या है? देखो, वो कंपाउंड जिसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। हम जानेंगे कि वो रिप्लेसेबल कैसे पता करेंगे कि कौन सा कंपाउंड में कौन हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, कौन हाइड्रोजन रिप्लेसेबल नहीं है। हाइड्रोजन तो होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपाउंड में प्रेजेंट सब हाइड्रोजन उसमें से रिप्लेस हो जाए या कुछ हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो। वो होगा या ना होगा वो कुछ नेचर पे डिपेंड करता है। तो खैर ध्यान समझो कि वैसा कंपाउंड जो किसी मेटल, वैसा कंपाउंड जिसका हाइड्रोजन किसी मेटल या मेटल लाइक कंपाउंड से रिप्लेस करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करे, उस कंपाउंड को डिफाइन करते हैं एसिड के रूप में। हमको पता है अभी बात पूरा समझ में तुम लोग को नहीं है, लिखेंगे एग्जांपल देंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस इतना बात याद रखो कि एसिड वो कंपाउंड है जिसका हाइड्रोजन किसी मेटल या मेटल लाइक कंपाउंड से रिप्लेस होके सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। कोई मेटल या मेटल लाइक कंपाउंड उसका हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और बना दिया सॉल्ट, तो उस कंपाउंड को जिसमें से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, समझ में आ रहा है ना, उस कंपाउंड को हम डिफाइन करते हैं किसके रूप में, एसिड के रूप में। जो बन रहा है बाद में सॉल्ट बन जा रहा है, उसको हम क्या डिफाइन करते हैं, एसिड के रूप में। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि मान लो कि ये तो समझ में आ गया कि एसिड क्या है। अब एसिड में प्रेजेंट सब हाइड्रोजन रिप्लेसेबल भी हो। बहुत सारा एसिड है जिसमें कुछ हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है और कुछ हाइड्रोजन रिप्लेसेबल नहीं है। मतलब मेटल के द्वारा कुछ हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है और कुछ हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होता है। तो एसिड में से मेटल या मेटल लाइक कंपाउंड से, एसिड में से जो हाइड्रोजन रिप्लेस कर जाए उसको बोलेंगे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, और जो हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो उसको बोलेंगे नॉन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। अब मान लो कि टोटल जाएगा भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो अगर वो पूरा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन में से अगर कुछ हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो उसको बोलेंगे हाइड्रोजन का पार्शियल रिप्लेसमेंट, और अगर पूरा का पूरा हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया तो उसको बोलेंगे कंप्लीट रिप्लेसमेंट। तो चाहे हाइड्रोजन का पार्शियल रिप्लेसमेंट हो, हाइड्रोजन को रिप्लेस कौन करेगा, मेटल या मेटल लाइक कंपाउंड। ठीक, तो चाहे पार्शियल रिप्लेसमेंट हो और चाहे कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो, हमको बनना है सॉल्ट ही। एसिड से मेटल के द्वारा जितना भी नॉन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है, जितना भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो वो सब में से चाहे पार्शियल रिप्लेसमेंट हो और चाहे कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो, जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, सॉल्ट। अभी इतना बात समझ में नहीं आया होगा,
10% दिमाग में बात घुसा होगा। एगो एसिड, हाइड्रोजन, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, मेटल और मेटल लाइक कंपाउंड, इतना बात दिमाग में घुसा होगा। तो हम बस ये बात को सिर्फ इसीलिए बताए हैं कि ये सब वर्ड से तुम फेमिलियर हो जाओ, ये सब वर्ड तुम्हारे दिमाग में क्या हो कि बैठ जाए। अब एक्चुअली डेफिनेशन और हम क्या कहना चाहते हैं वो हम अभी बता रहे हैं। तो इतना तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अब लिख लिया जाए थोड़ा सा फिर समझ में आ जाएगा। अभी हम एसिड के बारे में कुछ नहीं बताए हैं, बस हम जो डिफिनीशन दिए हैं तुम लोग को, हम एसिड समझाए नहीं है, हम बस कोशिश किए हैं ये 2-4 गो वर्ड तुम्हारे दिमाग में क्या हो कि बैठ जाए। ठीक, अब एसिड समझेगा सब। हम लोग एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं सब? देखो, एन एसिड इज अ कंपाउंड हुज हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड पार्शियली और कंप्लीटली बाय मेटल और मेटल लाइक कंपाउंड टू फॉर्म साल्ट। जो बात बोल रहे हैं वो बात हम यहाँ पे लिख दिए हैं, अभी इस बात को इधर समझाए नहीं है, समझ में रहा है? अभी बस इसका हिंदी इतना हुआ कि एसिड वो कंपाउंड है जिसका हाइड्रोजन, और वो भी कौन हाइड्रोजन? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। क्योंकि रिप्लेसेबल माने वो हाइड्रोजन जिसको रिप्लेस किया जा सकता है, नॉन रिप्लेसेबल तो रिप्लेस किया नहीं जा सकता है, तो वो तो रिप्लेस होगा नहीं। तो अगर हम बोल रहे हैं कि एसिड वो कंपाउंड है जिसके हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जा रहा है पार्शियली या कंप्लीटली, किसके द्वारा? मेटल के द्वारा या मेटल लाइक कंपाउंड के द्वारा, और रिप्लेस करने के बाद क्या बन रहा है? सॉल्ट। तो वो कंपाउंड जिसके में से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जा रहा है इसके या इसके द्वारा सॉल्ट बनाने के लिए, सॉल्ट बन रहा है, जिस कंपाउंड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जा रहा है वो कंपाउंड को हम डिफाइन कर रहे हैं किसके रूप में? एसिड के रूप में। खैर ये बात अभी बाद में समझाएंगे, पहले हाइड्रोजन समझो। तो अब एसिड है तो इतना तो समझ में आ गया कि उसमें से हाइड्रोजन क्या होता है कि रिप्लेस होता है, मतलब और वही रिप्लेस होगा जो रिप्लेसेबल है। खैर तो ऐसा नहीं है कि एसिड में सब हाइड्रोजन, जय को हाइड्रोजन दिख जाए सब रिप्लेसेबल है, ऐसे भी कोई बात नहीं है। वही बोल रहे हैं कि एसिड में से मेटल या मेटल लाइक कंपाउंड के द्वारा जो हाइड्रोजन रिप्लेस किया जाता है वो हाइड्रोजन को बोलते हैं हम लोग रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। और मेटल या मेटल लाइक कंपाउंड एसिड में से जो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता है वो हाइड्रोजन को बोलते हैं हम लोग नॉन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। माने वो हाइड्रोजन जो रिप्लेस हो गया, माने मेटल के द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है, वो हाइड्रोजन को बोलेंगे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। और जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है उसको बोलेंगे हम लोग नॉन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। अभी समझ में आएगा, अभी आधा दूर आया होगा। अब कुछ एग्जांपल सही बस हम हाइड्रोजन समझाए हैं, अभी एसिड को हम नहीं समझाए हैं। ठीक है, देखो इसे मान लो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? H2SO4। तो हाइड्रो H2SO4 में कौन हाइड्रोजन है? दुगो, और ये दोनों का दोनों हाइड्रोजन क्या होता है कि रिप्लेसेबल होता है, सब रिप्लेस हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं किंग ऑफ ऑल एसिड्स, सब एसिड का किंग कौन होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला है HCl। कई गो हाइड्रोजन है? एगो, एक गो हाइड्रोजन। एक ऐसा हाइड्रोजन है रिप्लेसेबल। जो कंपाउंड में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं होगा वो कंपाउंड एसिड नहीं होगा। अगर कोई कंपाउंड एसिड है, कोई कंपाउंड अगर एसिड है तो गारंटी है कि उसमें एक या एक से ज्यादा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होगा। मतलब वो हाइड्रोजन होगा जिसको मेटल रिप्लेस कर सकता है। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन वही ना हाइड्रोजन है जिसको मेटल क्या कर सकता है? रिप्लेस। अब कैसे करेगा वो तो अब देखेंगे लोग। मान लो एसिटिक एसिड की फॉर्मूला CH3COOH। देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे 3 गो, टोटल कै गो हाइड्रोजन होगा? 4 गो। तो इसमें लाइन कट गया, खैर बात समझ लो। तो अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें, किसकी? एसिडिक एसिड की बात करें, तो ये एसिटिक एसिड में ये वाला जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेसेबल होता है। सुन रहा है सब? ये हाइड्रोजन कैसा होता है? रिप्लेसेबल। मतलब मेटल इसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करेगा। तो अब देखो, अब इसमें ये पूरा एसिडिक एसिड में ये हाइड्रोजन को एसिड रिप्लेस कर रहा है, तो ये कौन सा हाइड्रोजन हो जाएगा? रिप्लेसेबल। और इसको रिप्लेस नहीं कर सकता है तो ये 3 गो हाइड्रोजन कैसा हो गया? नॉन रिप्लेसेबल। खैर नॉन रिप्लेसेबल है, लेकिन कम से कम एको गो है ना जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? एसिड। इसमें देखो तो वेरी गुड, ये फॉर्मिक एसिड है ना, तो इसमें देखो तो 2 गो हाइड्रोजन है,
ऐसा नहीं कि दोनों का दोनों रिप्लेसेबल है, ये रिप्लेसेबल है और ये रिप्लेसेबल नहीं। मेटल इसको रिप्लेस करेगा, इसको रिप्लेस, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कौन ए को रिप्लेस करेगा कौन ए को रिप्लेस नहीं करेगा ना, ई वाला को ही रिप्लेस करेगा और इसको रिप्लेस, एकदम डिट्टो वाला बात है, इसको रिप्लेस करेगा, इन्हें की चार में से कौन ए को करेगा, तीनों को छोड़ देगा ना, इसी को करेगा और इसको नहीं करेगा, डिट्टो बात है। बताएंगे ऊपर नाम लोग और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में जो हेड में मीथेन का जो वो रहता है, मतलब कार्बन चेन का जो हाइड्रोजन होता है वो रिप्लेसेबल नहीं होता है। आयोनिक पार्ट का जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है कि एसिड हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है कि रिप्लेसेबल होता है। तो कार्बन इट्स कंपाउंड वालों जानेंगे लोग पूरे ब्रीफ में एकदम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखो ये हो गया कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड। चिंटा उटा काटता है सब लिरनी उर्री, तो काटने पर मजा आ जाता है, समझ में आ रहा है ना। तो जब काटता है सब तो हमारे ब्लड में कौन सा छोड़ देता है सब, क्या छोड़ देता है सब, फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड के चलते ही क्या होता है कि मजा आता है। तो ये फॉर्मिक एसिड हो गया ना, इसमें ये वाला कार्बन चेन के हाइड्रोजन का पार्ट है, तो ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस मेटल नहीं कर सकता है। ये कैसा हाइड्रोजन हो गया, नॉन रिप्लेसेबल। और ये कर लेगा तो ये कौन सा हाइड्रोजन हो गया। तो खैर ये कंपाउंड में एको को तो हाइड्रोजन है जो कैसा है, रिप्लेसेबल। ये कंपाउंड कैसा कंपाउंड हो गया, एसिड कंपाउंड हो गया। ठीक है, तो अब नीचे वाला बात समझ में आएगा। देखो अब ये समझना, द हाइड्रोजन दैट इज रिप्लेस्ड फ्रॉम अ एसिड बाय मेटल, मेटल के द्वारा जो हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है वो हाइड्रोजन को बोलते हैं रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। और जो हाइड्रोजन को मेटल रिप्लेस नहीं कर सकता, द हाइड्रोजन दैट व्हिच एंड द हाइड्रोजन दैट अभी दोनों लिखा है, द हाइड्रोजन दैट का दोनों व्हिच कैन बी रिप्लेस्ड फ्रॉम एसिड, कैन नॉट हो गया ना, छूट गया। The hydrogen which cannot be replaced from acid by metals called non-replaceable hydrogen। वैसा हाइड्रोजन जिसको मेटल रिप्लेस नहीं कर सकता है, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, तो ये सब हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता है, तो ये सब कौन सा हाइड्रोजन हो गया, नॉन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। अब इतना समझ में आया। अब रिप्लेसेबल और नॉन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग या मेटल कैसे रिप्लेस कर रहा है एसिड में से तक सॉल्ट बन रहा है, अब हम समझेंगे इसके बारे में कि एसिड के डेफिनेशन के बारे में। अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, जो रिप्लेस हो गया रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, जो रिप्लेस नहीं हुआ वो, तो इतना गारंटी है कि अगर कोई एसिड कंपाउंड है नॉन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो चाहे नहीं हो, गारंटी है कि एगो या एगो से ज्यादा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होगा, वो हाइड्रोजन होगा जिसको मेटल या मेटल कंपाउंड रिप्लेस कर देगा। ठीक, अब एसिड के बारे में देखा जाए, इसको मिटा, मान लो कि हम लोग शुरू करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, सुन रहा है सब, तो ये कौन सा एसिड हो गया, ये समझ में आया। और ये बताओ कि सल्फ्यूरिक एसिड के पास क्या रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है कि नहीं है, कैगो है, दो। चलो तो मान लो क्या एगो हम लेते हैं सोडियम मेटल, एक एगो है तो सोडियम मेटल सोडियम आयन बनाएगा, तो ये एगो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। एगो हाइड्रोजन को क्या किया, किए रिप्लेस किया, ध्यान से बात समझना। तो ये दो गो हाइड्रोजन में से एगो हाइड्रोजन निकल गया, तो अभी एगो हाइड्रोजन बचा है ना, तो ये एगो सोडियम यहाँ पे आ गया, तो क्या बन जाएगा, NaH, वेरी गुड, SO4। ये समझ में आया। तो इसको क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, या एक बार में बोल सकते हैं सोडियम बाइसल्फेट, ऐसे भी बोल सकते हैं। मतलब ये तो समझ में आ रहा है, ये क्या है, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। और ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। यहां तो कोई दिक्कत। अच्छा अब तुम बताओ सब कि यहाँ पे दो गो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और एक हाइड्रोजन क्या हुआ कि बच गया, तो पूरा का पूरा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन चला गया कि कुछ गया कुछ रह गया, तो ये मतलब कंप्लीट रिप्लेसमेंट हुआ मेटल के द्वारा या पार्शियल रिप्लेसमेंट हुआ, ये समझ में आ रहा है। तो ये यहाँ पे कौन सा रिप्लेसमेंट हुआ, तो पार्शियल
रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। रिप्लेसमेंट किसका होता है? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन का कि नॉन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन का? यहाँ तो कोई दिक्कत? चल अब यहाँ पे देखो, अब फिर हम एक मोल और यहाँ पे सोडियम ले लेते हैं, ये सोडियम आयन बनाएगा। अब तो ये वो हाइड्रोजन ही बचे हुआ है, तो ये हाइड्रोजन क्या हुआ कि निकल जाएगा? नहीं निकलेगा क्या? अब ये भी हाइड्रोजन निकल गया, तब यहाँ पे क्या बनेगा? पहले से एगो सोडियम है, एगो और ही सोडियम आ गया। वेरी गुड, Na2SO4। तो अब ये क्या बन जाएगा? सोडियम सल्फेट। सिंपल है कि नहीं है? तो ये बन गया सोडियम सल्फेट। अब यहाँ पे देखो, दूगो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन था और यहाँ पे अब एको गो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है, माने एगो इस सोडियम से और एगो इस सोडियम से। दोनों सोडियम क्या किया कि पूरा का पूरा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे कौन सा रिप्लेसमेंट हुआ? कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन का कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो गया। यहां तो कोई दिक्कत? अच्छा, तो अब ध्यान से बात समझो, फिर से अब पढ़ते तो अब समझ में आएगा कि एन एसिड इज अ कंपाउंड हुज हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड पार्शियली और कंप्लीटली। देखो, इसमें से पार्शियली हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जा रहा है और फिर दुगो मिलके हाइड्रोजन को कंप्लीट रिप्लेस किया जा रहा है। तो एसिड वो कंपाउंड है, अगर हम ये नहीं करें, यहीं तक छोड़ दें, तो सिर्फ पार्शियल रिप्लेसमेंट हुआ। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन का मेटल के द्वारा पार्शियल रिप्लेसमेंट हुआ, और आगे बढ़ा दें तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन का मेटल के द्वारा कंप्लीट रिप्लेसमेंट हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? तो हुज हाइड्रोजन, कौन हाइड्रोजन? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड पार्शियली और कंप्लीटली बाय मेटल या मेटल लाइक कंपाउंड टू फॉर्म साल्ट। और जब रिप्लेस करने के बाद क्या बनाएगा? सॉल्ट। तो पार्शियल रिप्लेस करने के बाद ये बना रहा है और कंप्लीट रिप्लेस करने के बाद ये बना रहा है, तो ये हमारा नेचर में कैसा होगा? सॉल्ट। कैसा होगा नेचर में? और ये भी नेचर में कैसा होगा? सॉल्ट। एक मिनट को, अब बात समझो। तो जिस कंपाउंड से मेटल के द्वारा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन को पार्शियली या कंप्लीटली रिप्लेस किया गया है, तो जो नया कंपाउंड बन रहा है वो सॉल्ट है कि नहीं है? मेटल सल्फेट है, मेटल बाई सल्फेट या मेटल सल्फेट। और ये नेचर में कैसा होगा? सॉल्ट। नहीं होगा क्या? तो अब जिस कंपाउंड से पार्शियल या कंप्लीट रिप्लेस हाइड्रोजन को पार्शियली या कंप्लीटली रिप्लेस करके सॉल्ट बन रहा है, इस कंपाउंड को किसके रूप में डिफाइन करेंगे? एसिड के रूप में। तो ये हमारा एसिड है कि नहीं है? अब ये बात समझ में आ रहा है पूरा पूरी? मतलब एन एसिड एक कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है जिसका हाइड्रोजन पार्शियली या कंप्लीटली मेटल के द्वारा रिप्लेस करके और सॉल्ट का क्या किया जा रहा है कि फॉर्मेशन किया जाता है। रिप्लेस होता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। पार्शियली या कंप्लीटली रिप्लेस, पार्शियली रिप्लेसमेंट किया जाएगा तब वो सॉल्ट बनेगा, कंप्लीट रिप्लेसमेंट होगा तभी भी सॉल्ट बनेगा। तो ये काम किस में होता है? तो इसी कंपाउंड को डिफाइन करते हैं किसके रूप में? एसिड के रूप में। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब ये मेटल का था, एगो मेटल लाइक कंपाउंड से भी देख लेंगे हम लोग। पहले इतना लिख लो, इसी को लेते हैं। ये हो गया H2SO4। अब तुम सब बोलेगा सब, ये हो गया H2SO4। अब मेटल के जगह पर एगो मेटल लाइक अमोनिया, अमोनियम आयन बनाएगा NH4+। ये अमोनियम आयन हो गया। चलो पहले एक एगो है, तो एगो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया? अमोनियम बाई सल्फेट या अमोनियम सल्फेट। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब हम नाम नहीं लिखेंगे, लिख दिए हैं। ये हो गया अमोनियम आयन, ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फेट। अब ये क्या हो जाएगा? अमोनियम बाई सल्फेट या अमोनियम सल्फेट। अब यहाँ से एगो औरी अगर हम अमोनियम आयन ले लें तो एगो औरी जो बचा हुआ है ये भी रिप्लेस हो जाएगा, तब ये भी निकल जाएगा। बोलो,
NH4 का होल 2 दो ना है, SO4। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब हम इसके जगह पर वो आ गया है, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे कौन सा रिप्लेसमेंट हुआ? पार्शियल कंप्लीट। तो यहाँ पे पार्शियल रिप्लेसमेंट हो गया किसका? हाइड्रोजन का। और यहाँ पे एगो बचा हुआ था, इहो निकल गया। तो यहाँ पे कौन सा रिप्लेसमेंट हुआ? कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो गया किसका? हाइड्रोजन आयन का। और इसी में से ना हो रहा है रिप्लेसमेंट। तो ये हमारा क्या हो गया? सल्फ्यूरिक एसिड। और ये जो दो रिप्लेसमेंट के बाद सब्सटेंस बना, तो पार्शियल के बाद बने तो चाहे कंप्लीट के बाद बने, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सॉल्ट। ठीक है, तो ऐसे होता है एसिड। ये मेटल नहीं ना है, मेटल लाइक कंपाउंड है, क्योंकि मेटल के साथ ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है, पॉजिटिव आयन बना रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो मेटल लाइक कंपाउंड हुआ कि नहीं हुआ? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है। अब जाओ सर।